गया। और देखो जमुना जी पूरी ऊपर तक आ रखी है, यहाँ देखो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का व्यू मैं आप सबको दिखा रही हूँ। मौसम जो है ना बिल्कुल साफ़ था और ये लग रहा था कि आज जो है ना शायद आज बारिश ना हो, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन भी बारिश हुई थी, 15 अगस्त को भी। तो पतंगे जो है ना नहीं उड़ रही थी, मैंने आप सबको दिखाया भी था। तो इतनी बारिश ने ना अब थोड़ा सा सांस ले लिया है, तो शायद आज बारिश ना हो, लेकिन फिर भी दिन में हो ही गई। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों की टिफ़िन की प्रिपरेशंस हो गई हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज उनके लिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब ये लास्ट ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे ये जो है ना धनिए का पानी, तो तांबे का कोई और बर्तन मेरे पास नहीं था, तो ये जो लोटा है ना ये करवा चौथ का होता है, तो वही है इसमें, लेकिन है तांबे का। तो मैंने सोचा इसमें ही भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि धनिए का पानी आपको इसमें भिगो के रखना है पूरी रात भर और फिर इसको छान के जो है ना पीना है। तो इससे जो है ना आपको थायराइड की जो दिक्कत है वो कम होगी और जो भी मतलब परेशानी है वो थोड़ी सी मतलब कम होती चली जाएगी। मेन चीज़ ये है कि मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं ये रात भर का ही है धनिया, तो मैंने वापस से डाल दिया। अब मैं इसको दिन में मुझे पीना होगा ना तो मैं इसको फिर से भर के रख दूँगी। और ये है मेरी थायराइड की दवाई और इसमें से 1 गोली रोज़ाना मुझे लेनी होती है। आप सबको पता ही है थायराइड मुझे आया है और थायराइड जो है ना बढ़ा हुआ है। तो मेरे शरीर को देख के आप सबको लगेगा नहीं कि ये फूलने वाला थायराइड है। तो अभी शुरुआत है तो शायद अभी ठीक ही है और मैं तो कहूँ आगे भी ठीक ही रहे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। तो ये इस तरीके का पानी है, तो इसी पानी से मैं लूँगी ये दवाई खाली पेट। तो जी यहाँ पे टमाटर और प्याज चॉप कर दिए हैं। आप सबको पता ही है मैं हमेशा मैक्रोनी जब भी बनाती हूँ अपने वही सेम प्रोसेस, जो भी मैं सब्जी वाला होता है ना मेरे पास, मैं वही बनाती हूँ, उसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे देखो मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई, इवन बहुत ज़्यादा ही बॉईल हो गई, चिपक रही थी। तो इस बार जो है ना थायराइड ने मुझे इतना परेशान किया जितना परेशान मैं कभी नहीं हुई। और लास्ट टाइम मैंने मैक्रोनी तब बनाई थी जब मुझे पता नहीं था कि मुझे थायराइड हुआ है। तो रात में जो दिक्कतें हो रही थी, रात रात भर मैं परेशान रही हूँ, उल्टियाँ लग रही थी मुझे, चक्कर आ रहे थे, ये सब हो रहा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो तब मैंने मैक्रोनी बनाई थी और आज भी मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी तबीयत जो है ना पूरी तरह से सही नहीं है, तो धीरे धीरे कवर होगा और पता नहीं कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा ये भी मुझे नहीं पता। तो जब तक होगा हो तो देखा जाएगा, जब तक भी होगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी बन गई और देखो अच्छी खासी मैक्रोनी बनी है। बच्चों के टिफ़िन कर दे रही हूँ तैयार। तो इनके टिफ़िन के बाद मुझे करनी होती है इनकी चोटियाँ, आप सबको पता ही है। तो चोटियाँ जो है ना दोनों की होती हैं अब। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गए हैं। तो जी चलिए यहाँ पे अभी जो है ना काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया है और ये भी चले गए अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लगाए थे योगा। तो जब हमें थायराइड की, सर्वाइकल की कोई भी दिक्कत होती है ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगा काम आता है। तो योगा जब होता है ना तो योगा से बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ़ मिलता है और मुझे भी मिल रहा है इस बार बहुत ज़्यादा। तो मैं जो है ना योगा वगैरह पहले नहीं करती थी, इस बार जो है ना मुझे करना पड़ रहा है। पड़ क्या ही रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जब मैं योगा करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। और योगा का ये टाइम नहीं है कि आपको बिल्कुल मॉर्निंग में ही करना है या फिर सुबह खाली पेट ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, तो मुझे तो ये टाइम सूटेबल लगता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं अपने स्कूल, ये चले जाते हैं ड्यूटी, तो ये टाइम मेरा अपना होता है। तो इस टाइम पे मैं सोचती हूँ थोड़ा सा योगा कर लूँ तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ होगा। और इस बार जो है ना 11 साल में, मतलब शादी को 11 साल हुए हैं, तब तक जो है ना कभी कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं। और देखो ये कोई नई बात नहीं है कि मुझे परेशानी नहीं हुई तो ये आगे भी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है ना कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम आपके शरीर को हो, आपके मन को हो, आपके दिमाग को, कुछ भी हो सकती है। तो
उससे अच्छा है ना कि ज़्यादा चीज़ें आप मतलब दवाइयों से दूर रहें। ज़्यादातर योगा वगैरह से अगर ठीक होता है, कुछ भी ऐसा है, तो ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। क्योंकि फिर वही है, दवाइयाँ एक तरह से बुरी हैबिट होती हैं। जैसा कि मुझे सर उसमें थायराइड पेन में बताया गया है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि दवाई आप कितनी कम से कम खाना, मतलब नहीं के बराबर खाना, और ज़्यादा पेन हो, जैसे हद से ज़्यादा जो मतलब बर्दाश्त ना हो, तब आपको पेन वाली दवाई खानी है, वरना पेन आपको मतलब बर्दाश्त करना है। अब बताओ कितना बर्दाश्त किया जाएगा? पेन जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन चक्कर इतने आते हैं और शरीर में दर्द होता है, मतलब जो मेरे को लेफ़्ट हैंड में दिक्कत है, नसें जो है ना सूजी हुई हैं, उनसे इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो दवाइयों के बगैर काम चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर योग वगैरह से ठीक हो रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो जी हो गया है योगा, करीब आधे घंटे हो गया। तो फेस पे आप सबको सूजन लग रही है, कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ बताना। और देखो यहाँ पेन है मुझ पे, यहाँ पे इस जगह पे पेन है, और समझ नहीं आता, मतलब इससे पूरे हाथ में पेन होता है, या तो कोई नस खिंच रही है या नस सूज रही है ये मुझे। और सर्वाइकल के लिए तो वो हो गए थे एक्सरे वगैरह सब, लेकिन उसमें सर्वाइकल नहीं आया। और अब शायद जो है ना, सर्वाइकल तो है नहीं, तो थायराइड की वजह से हो रहा होगा ये दर्द। और यहाँ पे इसका ये पॉइंट है थायराइड का, किसी को नहीं पता तो इसको दबाते रहना, ये अच्छी चीज़ है। ये बाबा रामदेव ने बताया, तो मैं जब से दबा रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप खुद ही फ़ोन में लगा के या टीवी में लगा के देख सकते हैं किसका कौन सा पॉइंट है, आप सबको खुद ही समझ आ जाएगा। तो जी बस अभी दोपहर का टाइम, तो वो तो चले गए थे अपनी ड्यूटी। भिंडी फ्राई कर दी थी मैंने थोड़ी सी, और रोटी बना दी थी, और बस उनके लिए ही बनाई थी। बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई ही थी मैंने। अब यहाँ पे दोपहर में मैंने बनाई है खिचड़ी। तो आज मंडे है ना, तो वो बहुत जल्दी आएंगे, मतलब दोपहर में ही आ जाएंगे। और खिचड़ी मैंने सिंपल सी दाल वाली, मूंग दाल वाली खिचड़ी जो है ना, खिली खिली वाली, वो बनाई है। बच्चों को भी ये पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और चावल जो है ना मेरे बंद है, लेकिन जो पक्के चावल होते हैं ना वो मैं खा सकती हूँ। और अब जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वही आएंगे, क्योंकि अगर खाने ही हैं चावल तो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन होता नहीं है तो चावल बनाने ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो बारिश हो गई थी दोपहर में इतनी ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। 1 बज रहा था, और 1 बजे के बाद ना, 1 बजे ही शुरू हुई थी मतलब बारिश, और करीब आधे घंटे इतनी बारिश हुई बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये लग रहा था कि हमें कहीं जाना था, मतलब और जाना था, और ये क्योंकि जाना कहाँ है, घर पे जाना है। मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है 2-3 दिनों से, तो सोचा कि देख आती हूँ, क्योंकि जाना हो नहीं पाता। अब ये मंडे को भी ड्यूटी जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आज मंडे को अगर दोपहर में आ जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। खाना वगैरह ना भी खाएं तो हम जो है ना बस मिल के आ जाएंगे। तो बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जीने वगैरह पे भी पानी आ गया। वहाँ से देखो इस तरीके से पानी यहाँ पे जीने पे आ रहा था यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ से साफ़ सफाई की। तो बारिश इतनी तेज़ हुई और बच्चे गए ऊपर नहाने, तो बस मुझे लगा मैं भी चली जाऊँ, क्योंकि इतनी अच्छी बारिश को देख के ना फिर रुका नहीं जाता। और ये देखो मेरे पैरों में हरा हरा लग रहा है ना, जन्माष्टमी का है। और बस उसके बाद हम नहा। और जी बारिश हो और डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बारिश का फुल एंजॉय तभी होता है जब हम अपने मन की खुशी जाहिर करते हैं डांस के ज़रिए। और जी वीडियो
होते होते फ़ोन में चला गया पानी, मतलब कैमरे के ऊपर। और मैं कह रही है क्या हो रहा है फ़ोन में, फ़ोन जो है ना ऐसे करने लग गया ब्लश। और फिर उसके बाद मतलब वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो बस फिर उसके बाद क्या था, फिर बंद कर दिया। और जस्ट हम उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और हमें जाना था तो बारिश रुक भी गई थी। तो जी तब तक जो है ना 2 बजे तक ये भी आ गए थे, और बारिश जो है ना करीब 1:30 बजे बंद हो गई थी। और फिर उसके बाद हम 2:30 बजे करीब हम रेडी हुए, और ये वाला सूट ही पहन लिया मैंने आज फिर से। और वैसे ना मुझे बाद में पता चला कि आज बारिश हुई है, और फिर मैंने वाइट पहना है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ना जूतियाँ पहन ली थी, क्योंकि जूतियों से ये होता है कि छींटे वगैरह नहीं लगती, सैंडल वगैरह में दिक्कत हो जाती है कई बार। और जूती भी मैंने वही जो मैंने गली में से ली थी ना, प्लास्टिक वाली, अच्छी होती हैं ये, कई बार ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो मैंने वही पहन ली थी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, फाइनल लुक आप सबको दिखाई रही थी बस ये वाला। और ये जो सूट है ना ये अब बहुत अच्छा लगता है, जब से पहना नहीं था ना तब से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये चूड़ियाँ इसमें इतने अच्छे से मैच हो रही थी, तो बस ये प्रेस वगैरह कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ। तो जी बाढ़ का पानी कितना सारा आ गया, और देखो जमुना जी पूरी ऊपर तक आ रखी है। यहाँ देखो पानी बहुत ज़्यादा, पहले जो है ना ये दीवारें सी थी जो ये मतलब काफ़ी ऊपर तक दिखती थी, अब तो बिल्कुल एक ही दिख रही है, बाकी सारी डूबी ना, एक ही दिख रही है। देखो बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है, बाइक से उससे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तेज़ है ना, तो देखो ऊपर से दिखा रही हूँ। देखो ये एक ही दीवार दिख रही है, वैसे तो यहाँ पे 3-4 दीवारें हैं। और देखो पूरा पानी सर 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 जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी भेज रखा है पीछे से। और देखो पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, इधर से देखो नीचे से पानी बहुत तेज़ बहाव हो रहा है। और यहाँ जमुना जी में ये हाल है, तो बाकी के इलाकों में क्या हाल होगा, जहाँ पे मतलब बाढ़ के आसपास के जो एरिया हैं वो उनका क्या हाल होगा, ये तो पता ही नहीं। मैं तो वही सोच रही थी। तो जी खाली हो गया मकान, और किराएदार आज चले गए, और अब जो है ना कोई और किराएदार ही आएगा, देखो कब आएगा पता नहीं। पेंट वेंट बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, देखो यहाँ पे कैसे हो गया, थोड़ा फोड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। किचन विचन तो ठीक है, सही कर रखा है सब। खाना हो रहा है। अच्छा जी, गेट के तोड़ दिए, तोड़ गए सभी। अरे तो दिखाऊंगा गेट के लटका पड़ा, ये तोड़ दिया, देखो ऐसे करते हैं किराएदार। हम घर पे पोलू आया मिलने, मेरे से मिलने आया पोलू, मेरे से मिलने आया ना, बीमार आदमी मिल रहा है। मैं मतलब बीमार ही हुआ है ये, फिर भी मेरे से मिलने आया है घर पे। मम्मी के यहाँ पे आए हैं ना, तो दोपहर में आ गए थे वैसे तो, लेकिन फिर वही खाने पीने में टाइम चला गया ऐसे ही। और अब इसलिए अब दिखा रही हूँ, जाते वक्त 6 बज गए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पोलू आया, क्रिश भी आया, देख ये कितना शर्मा रहा है, देख इसे देखो ये कितना शर्मा रहा है। पहले ही उठ गया बेड पे से, पोलू नहीं शर्माता बस, और सब शर्माते हैं। पोलू तू ना शर्माता, पोलू ना शर्माता। वैसे ठीक है, बस इसको थोड़ा सा बुखार हो रहा था 2-3 दिन से, है ना, ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब बुखार चढ़ रहा था उतर रहा था, ऐसे हो रहा था। अब ठीक है, ठीक है, सही है, दवाई खाएगा और सही हो जाएगा। चल घर आ जाइयो भाई, हैं जब ठीक हो जाएगा, जब घर कह रहा घर ही दिखाने आ जाऊँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा वही। ठीक है भाई, अब हम निकल रहे हैं। वीरू भी तैयार हो गया, तैयार हो गया, बटन बटन खोल के तैयार है ये। चल ठीक है, हैं चलो जी निकल रहे हैं अब हम। ठीक है, और कैसा बोलता है
तो जी बस रास्ते में आते आते हमें ये मोर दिखा, तो बस मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको शूट करके। और फिर हम लोग जो है ना निकल ही गए थे, और ये आधा रास्ता पार होने के बाद यहाँ पे पड़ता है ये जंगल सा, तो यहाँ पे मोर था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।